ओके, सो पोटेंशियल स्टेप का ई लेस देन वी नॉट वाला केस हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। ई ग्रेटर देन वी नॉट का मतलब है पार्टिकल जो है पोटेंशियल पे ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर से आ रहा है तो दो रीजन है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट वाले में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, ये आ जाएगी क्योंकि पोटेंशियल 0 है। सेकंड में पोटेंशियल वी नॉट है तो श्रोडिंगर इक्वेशन ये आ जाएगी। नाउ यूजिंग k इज इक्वल टू दिस, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, तो ये तो कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन में इस बार अपन को क्या करना है, ये देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये डिटेल से लिख रखा है। ये सेकंड इक्वेशन होगी, इसमें रीअरेंज करके जब अपन लेते हैं इसको तो लास्ट में हमें इक्वेशन मिलती है ये। तो ये जो पूरा पार्ट है इसको अपन ने रिप्रेजेंट किया है k प्राइम स्क्वायर से, और यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का k प्राइम स्क्वायर साई सेकंड, जहाँ k प्राइम की वैल्यू होगी ये। अब प्रीवियस वाले केस से ये कैसे डिफरेंट है, प्रीवियस वाले केस में इस जगह था वी नॉट माइनस ई, क्यों, क्योंकि पहले हमारे पास वी नॉट जो था वो ई से बड़ा था, तो हमें रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हमने वी नॉट माइनस ई के टर्म में लिया था, जिस वजह से यहाँ पे हमारे पास माइनस और यहाँ पे हमारे पास अल्फा स्क्वायर आया था। इस बार हमें क्या करना है, एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो ई माइनस वी नॉट हमको लेना पड़ेगा, और उस कंडीशन में हमें यहाँ पर माइनस अल्फा स्क्वायर की बजाय प्लस के प्राइम स्क्वायर मिल जाएगा। उसकी वजह से इनके सॉल्यूशंस चेंज हो जाएंगे। तो ये और ये दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं तो इनके सॉल्यूशन भी एक जैसे होंगे, और वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि हम इनके सॉल्यूशन इस टाइप के क्यों लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है e की पावर आयोटा के एक्स, ये प्लस एक्स में ट्रेवल करने वाली वेव को रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस एक्स में ट्रेवल करने वाली, ये प्लस एक्स में ट्रेवल करने वाली, और ये माइनस एक्स में ट्रेवल करने वाली। तो अगर हम ध्यान से देखें हमारे पोटेंशियल को, तो पोटेंशियल हमारा कुछ इस तरह से है और पार्टिकल आ रहा है यहाँ से। तो पार्टिकल जब यहाँ से आ रहा है तो इस वी नोट का अगर थोड़ा बहुत भी इन्फ्लुएंस अपने चारों तरफ रहा तो चांसेस है कि यहाँ से आने वाली वेव को ये थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट भी कर दे। यानी जो फर्स्ट रीजन है उसमें तो हमें प्लस एक्स में और माइनस एक्स में ट्रेवल करने वाली वेव मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन के चांसेस हैं। तो हालांकि एनर्जी ज्यादा है, देखो ऑल्दो एनर्जी ज्यादा है वी नॉट से, फिर भी हम एक बार ये मान के चल लेते हैं कि फिर भी हो सकता है वहां पे रिफ्लेक्शन हो जाए। अगर ये चीज ऐसी नहीं हुई तो आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे तो ये पार्ट बी की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। अगर बी की वैल्यू हमें 0 मिल जाती है तब हम समझ जाएंगे कि ये पार्टिकल जो आ रहा है वो सीधा निकल जाएगा बिना रिफ्लेक्शन के, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट कम है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से तो पार्टिकल सीधा चले जाना चाहिए बिना मुड़े, बट क्वांटम मैकेनिक्स में रिजल्ट थोड़े डिफरेंट आ सकते हैं, इसलिए अभी हम इसको ओमिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके बारे में श्योर नहीं है कि रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा, इसलिए इसको तो हम अभी टच नहीं करते। लेकिन सेकंड वाले रीजन में क्या हो रहा है, अगर कोई पार्टिकल यहां से आगे एक बार इस पोटेंशियल को पार करके चला गया, तो पार करके जाने के बाद अगर वो एक बार इसको पार कर गया तो आगे कभी भी वो लौट के वापस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम इन्फिनिटी तक पोटेंशियल की हाइट तो यही है। तो अगर वो यहाँ उसको पार कर गया तो वो कंटिन्यू उसको पार करता ही जाएगा, यानी कि सेकंड रीजन के अंदर हमें जो वेव मिलेगी वो केवल प्लस एक्स में ट्रेवल करने वाली वेव मिलेगी, उसके वापस रिफ्लेक्ट होने के आगे कोई चांसेस नहीं है। यानी कि सेकंड वाले में हम श्योर हैं कि हमें वेव केवल प्लस एक्स वाली मिलनी चाहिए, माइनस एक्स वाली नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए हम डी को 0 पुट कर देंगे। इसके बारे में हम अभी तक श्योर नहीं है, ये आगे रिजल्ट आ जाएगा। अगर बी इक्वल टू 0 आता है इसका मतलब पार्टिकल का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये हमारा साई सेकंड हो गया। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू 0 जो है वो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, तो साई फर्स्ट और सेकंड x इक्वल टू 0 पर बराबर होंगे। अब इसमें x इक्वल टू 0 रखो, ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये भी वैल्यू हो जाएगी 1, d है ही नहीं हमारे पास, और ये भी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू सी आ गया। सिमिलरली इनके डिफ्रेंसिएशन करके और फिर x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो अपन को ये कंडीशन मिल जाएगी, वो आप चेक कर लेना। सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन, तो देखो ये सपोज पहली इक्वेशन तो हमें मिली है ये वाली, और ये वाली इक्वेशन को ऐसे लिख देना है k प्राइम अपॉन k इंटू सी। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन ऐड कर देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, केवल a और c में मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन वैल्यू निकालेंगे c बाय a की तो वो हमें ये मिल जाएगी, ये आप लोग ट्राई कर लेना। दूसरे वाले केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को तो एज इट इज छोड़ देंगे और जो सेकंड इक्वेशन है इस पार्ट को इधर भेज देंगे। तो k अपॉन k प्राइम a माइनस बी इज इक्वल टू सी। अब इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर देंगे तो ये वाले पार्ट हट जाएंगे, केवल b और a में रिलेशन मिलेगा और हमें रिलेशन मिल जाएगा ये। अब यहाँ से देख लो b की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आई है, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल की हाइट कम होते हुए और एनर्जी पार्टिकल की ज्यादा होते हुए भी उसका कुछ पोर्शन वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, जो रिजल्ट क्वांटम मैकेनिक्स से हमें नहीं मिलता। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में मैं डिराइव कर चुकी हूँ, x लेस देन 0 के लिए ये होगा और ग्रेटर देन 0 के लिए ये होगा, क्योंकि वेव फंक्शन जो है वो c में है। v और v प्राइम की वैल्यू भी
अच्छा v और v प्राइम की वैल्यू जो प्रीवियस केस था उसके अंदर से हमने नहीं ली थी, क्योंकि जो वैल्यू होती है वो होती है h क्रॉस k अपॉन m। जहां a और b की बात करते हैं तो वेव फंक्शन में उस टाइम आयोटा kx है, यानी यहाँ हमने k लिया है, इसलिए v की वैल्यू ये आई है। लेकिन साइज सेकंड रीजन में हमें c की पावर क्या मिला था, i k प्राइम x, तो यहाँ पर k प्राइम मिला है, इसलिए सेकंड रीजन में अगर वेलोसिटी होगी तो वो होगी h क्रॉस k प्राइम अपॉन m। तो ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए हमने v और v प्राइम से यहाँ पर डिनोट किया है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालते हैं, फॉर्मूला होता है j रिफ्लेक्टेड अपॉन j इंसिडेंट। एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट रीजन के अंदर हमारे पास a वाला पार्ट है, ठीक है, जो कि प्लस x में ट्रेवल करने वाली वेव को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वेव कौन सी होती है, इंसिडेंट वेव। इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास होता है b e की पावर माइनस kx, ये वेव होती है हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट अपॉन इंसिडेंट वाला पार्ट हमने कर दिया। b बाय a का फॉर्मूला जो ऊपर से हमें मिला है वो आप चेक कर लेना। यहाँ से k और k प्राइम की वैल्यू रखी, ये k है और ये k प्राइम है, ये k है और ये k प्राइम है। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अगर ओपन करो, केवल इसको बता रही हूँ, तो हम यहाँ पर क्या मिलेगा, 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर माइनस 2m v नॉट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम ये वाला टर्म कॉमन ले लें तो ये जब बाहर आएगा तो यहाँ पे है रूट और इसका क्या है होल स्क्वायर, तो जब ये टर्म कॉमन लेंगे और बाहर आएगा तो बाहर हमारे पास क्या मिलेगा, 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, क्योंकि रूट और पावर 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अंदर इसकी जगह हमारे पास क्या बचेगा, ये 1 बचेगा। रूट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, तो वो रूट में से भी वो टर्म कॉमन आ रहा है, तो 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर की जगह तो आ जाएगा 1 माइनस, और ये टर्म हम कॉमन लेंगे तो 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर तो एज इट इज है, हमें क्या मिलेगा, v नॉट अपॉन ई, तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। सिमिलरली नीचे से भी बाहर आ जाएगा, तो जो ऊपर कॉमन आएगा और नीचे कॉमन आएगा वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिफ्लेक्शन का हमें फॉर्मूला ये मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन में जब e की वैल्यू बढ़ाई जाती है तो रिफ्लेक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, ये मैथमेटिकली वैल्यू रख रख के चेक किया जाता है। e की वैल्यू 1 2 3 4 रख के जब कैलकुलेशन करते जाएंगे तो r की वैल्यू हमें घटती हुई मिलेगी। अब ये रिजल्ट को देखते हैं कैसे हुआ, इसका मतलब तो ये पोटेंशियल की हाइट हमारे पास थी, जाहिर सी बात है पार्टिकल की एनर्जी आ रही है यहाँ से, एनर्जी की वैल्यू अगर बढ़ाते रहोगे तो जैसे जैसे हम एनर्जी की वैल्यू बढ़ाएंगे पार्टिकल और ऊपर से आएगा और ऊपर से आएगा, तो ये जो पोटेंशियल है उसका अफेक्ट कम होता जाएगा, कम होने की वजह से रिफ्लेक्शन के चांसेस घटते जाएंगे, इसलिए पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्शन के चांसेस घटेंगे। अच्छा 100% रिफ्लेक्शन कब होगा, E इक्वल टू वी नॉट अगर हो जाए, यानी ये वी नॉट की हाइट है, बाउंड्री की हाइट है, अगर इसी हाइट के बराबर कोई पार्टिकल भेजा जाए तो सीधा सीधा बाउंड्री पे स्ट्राइक करेगा और उसका 100% रिफ्लेक्शन हो जाएगा। उस कंडीशन में r की वैल्यू 1 मिल जाएगी। यहां से भी चेक करो, E बराबर वी नॉट पे ये वैल्यू हो जाएगी 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 1 माइनस 1 0, तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 1। तो ये वेरीफाई हो गया फॉर्मूले से भी और डायग्राम से भी। यहाँ पर हमें अच्छा रिजल्ट, एक सरप्राइजिंग रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि जब पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से ज्यादा है तो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से वो दीवार से ऊपर से आ रहा है तो उसको सीधा निकल जाना चाहिए, रिफ्लेक्शन 0 मिलना चाहिए। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर E ग्रेटर देन वी नॉट, यानी E की वैल्यू 2 रख दो, वी नॉट की वैल्यू 1 रख दो, तो यहाँ पर R की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ मिलेगी जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, 0.2 हो सकती है, 0.3 हो सकती है, बट R की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, जो कि क्या बताता है कि पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा होने पर भी ये पोटेंशियल उसको थोड़ा बहुत प्रभावित कर देता है, जिसकी वजह से कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है। दिस रिजल्ट इज नॉट पॉसिबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स हमेशा केवल इस बैरियर की हाइट से डिसाइड करता है कि अगर इस हाइट के नीचे नीचे से कोई पार्टिकल आया तो रिफ्लेक्ट होगा, ऊपर से आया तो वो निकल जाएगा। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट देखते हैं, तो जे ट्रांसमिटेड और जे इंसिडेंट। अब ट्रांसमिटेड कौन सी वेव होती है, जो पोटेंशियल को पार करके निकल चुकी है। सो जो ए के साथ में वेव थी वो थी हमारी इंसिडेंट वेव, और जो बी के साथ में थी वो माइनस एक्स में आ रही थी, वो थी रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। तो जो सी के साथ में थी वो सेकेंड रीजन में थी, यानी कि वो पोटेंशियल को पारगमित कर चुकी है, तो ट्रांसमिशन का मतलब पारगमन। तो यहाँ पर v प्राइम सी स्क्वायर और v, ध्यान रखना c के साथ में जो था वो पार्ट था k प्राइम वाला, इसलिए यहाँ पर लिखा है v प्राइम। तो v प्राइम की वैल्यू रखते हैं, तो v प्राइम की वैल्यू कितनी है, h क्रॉस k प्राइम अपॉन m, और इस v की वैल्यू है h क्रॉस k अपॉन m, तो इन दोनों का रेशियो से मिल जाएगा k प्राइम अपॉन k m, और ये हमें c बाय a का स्क्वायर मिला है जो ऊपर डेरिवेशन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ हमें वैल्यू मिली है, ये k और k प्राइम की वैल्यू पुट करते हैं, ये k है और ये k प्राइम है, ये k है और ये k प्राइम है। अगेन यहाँ से 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर बाहर ले लो तो आ जाएगा 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई, और इसमें से भी 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर बाहर लेंगे तो वो दोनों टर्म जो कॉमन लेंगे हम वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और t की वैल्यू हमें मिल जाएगी ये।
वी सी दैट r प्लस टी इज इक्वल्स टू 1। कैसे? ये हमें मिला था r और ये मिला है t। इसको एलसीएम लेके और सॉल्व करके प्रूव किया है। यहाँ पे ये -2 वाला पार्ट +4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 2 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई बचेगा, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बनाएगा, और वो फाइनली a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें मिल जाएगा और आ जाएगा 1। और वैसे भी r प्लस टी की वैल्यू होनी चाहिए 1, क्योंकि सपोज किसी वेव का अगर 20% भाग रिफ्लेक्ट हो रहा है तो रिमेनिंग 80% भाग ट्रांसमिट हो जाएगा, बट ये टोटल हमेशा 100% ही आएगा। इसका रिजल्ट ये है कि अगर ई बहुत ज्यादा बड़ा ले लिया जाए तो के प्राइम के बराबर हो जाता है और टी बराबर 1 हो जाता है। इसका क्या मतलब है? के प्राइम की वैल्यू हमारे पास थी 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी नोट। अगर ई की वैल्यू वी नोट से बहुत ज्यादा ले ली जाए तो वी नोट को ई के सामने हम 0 मान सकते हैं। उस कंडीशन में के प्राइम की वैल्यू कितनी आती है? √2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और के की वैल्यू भी यही थी। इस कंडीशन में हमारे पास टी की वैल्यू 1 आती है। क्यों? क्योंकि टी का फॉर्मूला देखो एक बार क्या था, ये था हमारे पास टी का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस कंडीशन में, या फिर के वाले से देख लेते हैं, ये रहा टी का फॉर्मूला। तो इसमें के बराबर के प्राइम रखो, तो जैसे ही के बराबर के प्राइम रखेंगे ऊपर हो जाएगा 4k स्क्वायर, और इसमें के बराबर के प्राइम रखेंगे तो 2k का होल स्क्वायर। ये कितना आ रहा है? 1। तो ट्रांसमिशन 1 हो जाएगा अगर एनर्जी क्या हुई? पोटेंशियल से बहुत ही ज्यादा हुई। और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये पोटेंशियल था। अगर एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा, यानी पार्टिकल यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से नहीं बहुत ही ज्यादा ऊपर से आएगा, तो इस वी नोट का कोई प्रभाव पार्टिकल पे नहीं पड़ेगा और सारा का सारा 100% भाग क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं।